अरे वार्तालाप बातचीत करते हो वो मुरली नहीं है क्या? आधा घंटा उधर बढ़ा लो। बाबा कहते हैं ना, जो जिस पर जीत पाता है उस पर सवार होता है। जो जिस पर जीत पाता है उस पर सवार होता है, उसकी सवारी होती है। कार्तिकेय को मोर की सवारी दिखाते हैं। बच्चे पिछले जन्मों में माँ बाप के ऊपर जीत पहन करके आए हैं पुरुषार्थ में। इसलिए वो बच्चे अगले जन्म में माँ बाप की सवारी करते हैं। उनका वजन उनको वहन करना पड़ता है, टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है, पालना देनी पड़ती है, सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को सौंपनी पड़ती है। तो सवारी करना हुआ ना। मोर तो पवित्र है, मोर को तो पवित्र कहेंगे, मोर को पवित्र कहेंगे ना। हाँ तो कार्तिकेय की सवारी मोर पर दिखाते हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर पर दिखाते हैं। कार्तिकेय की सवारी, हाँ, कार्तिकेय किसका बच्चा है? कार्तिकेय बच्चा है गॉड का बच्चा है या देवता का बच्चा है? देवता का बच्चा है। और जिस शंकर का बच्चा है वो शंकर किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो शिव बाबा जिसका बच्चा है शंकर, वो बाप समान बनता है या नहीं बनता है? तो बाप एवर प्योर है तो बच्चा भी एवर प्योर है। एवर प्योर की निशानी मोर की पूंछ दिखाई गई है। उस पूंछ में भी देह अभिमान नहीं है। उस पूंछ से देह अभिमान की पैदाइश नहीं होती है। तो कृष्ण को मयूर पंख दिखाते हैं। वास्तव में वो मयूर पंख धारण करना बुद्धि में पवित्रता को धारण करने की बात है या मोर का पंख धारण करने की बात है? वो बुद्धि में पवित्रता की बात की गहराई को धारण करना ये कृष्ण की बात है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बात है या शंकर की बात है? ब्रह्मा की बात है। गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, भागवत में जो कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं वो कृष्ण के चरित्र हैं या शिव शंकर भोलेनाथ के चरित्र हैं? तो जिसके चरित्र हैं वो है मयूर जैसा पुरुषार्थ करने वाला। और जिसने मयूर जैसा पुरुषार्थ किया है उस पर कार्तिकेय सवारी करता है। कार्तिकेय बच्चा है या बाप है? तो बच्चे ने पूर्व जन्म में बाप के पुरुषार्थ के ऊपर
यज्ञ के आदि में जीत पाई थी या नहीं पाई थी? तो कौन हुआ बच्चा? जो सभी धर्मों से प्रभावित हो जाता है। इसलिए 6 मुख दिखाए हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कार्तिकेय किस पर सवारी करता है? मोर पर सवारी करता है। वो मोर उसका माई बाप है या बच्चा है? माई बाप है। और शीतला देवी गधे पर बैठी है और उसके हाथ में झाड़ू है। प्रकृति की निशानी दिखाई गई है। जो प्रकृति है वो ही सृष्टि की आखिरी सफाई करने वाली है। तो जो सफाई करने वाले होते हैं उनके हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। और जिसके ऊपर सवारी करती है वो गधा बुद्धि है या शेर बुद्धि है? गधा बुद्धि है। और बाबा है पवित्रता बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, पवित्रता बहुत अच्छी है और पवित्र भी रहता हूँ, पवित्र रहता हूँ तो नीचे गिर जाता हूँ। पवित्र कहाँ रहता हूँ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। वो आदत जल्दी जल्दी छूटती नहीं है। अब प्रैक्टिस करनी पड़े ऊपर चढ़ने की। याद तो करता हूँ बाबा। जिसकी प्रैक्टिस पड़ गई हो बार बार नीचे गिरने की, तो 63 जन्म में लगातार नीचे गिरते रहे। कभी बुद्धि में बात नहीं आई कि हम नीचे गिर रहे हैं। तो ये अभ्यास एकदम बंद हो जाएगा क्या? या पुरुषार्थ करना पड़े बार बार, बार बार ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़े। थकना नहीं है। और बाबा तुम्हारे सुख के दिन आए क्या है वो आना कब लागू? तुम्हारे सुख के दिन आए क्या है? हाँ? कब लागू? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाप आथत देते हैं, घबराहट में ना आओ। घबराहट में आकर के पुरुषार्थ को बंद न कर दो। पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। अरे बाप आए हैं, टाइम भी फिक्स कर दिया। ज्यादा में ज्यादा संगम युग का कितना टाइम है? तो पूरा हो गया क्या? फिर घबराने की क्या बात है? जब टाइम पूरा हो जाए और पुरुषार्थ हमारा पूरा ना हो तो घबराने की बात है। और बाबा, इब्राहिम बौद्ध क्राइस्ट धर्म पिताओं को ज्ञान पूर्वज देंगे या इस्लाम धर्म की आत्मा बीज जो है वो देंगे? इब्राहिम बौद्ध क्राइस्ट धर्म पिताओं को ज्ञान पूर्वज देंगे। ज्ञान 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 हाँ, या इस्लाम धर्म की आत्मा बीज ज्ञान देंगे। कौन देंगे ज्ञान? धर्म पिताओं को ज्ञान कौन देंगे? पूर्वज पूर्वज देंगे। जो पूर्वज आत्माएं हैं
पूर्व माने पहले, और जन्म माने जिनका जन्म पहले हुआ। तो जो पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं, पहले पहले इम्प्योरिटी को जीतने वाली आत्माएं हैं, अपवित्रता के ऊपर जीत पाने वाली आत्माएं हैं, उनकी पहले प्रत्यक्षता होती है। वो पहले संपन्न बन जाती हैं। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जिनका पहले होता है, वो नंबरवार और धर्मों की पूर्वज बन जाती है। पूर्वजों का तो बहुत मान होता है। वो पूर्वज आत्मा ही बाद में जन्म लेने वाले बच्चों को ज्ञान देती है। चाहे वो बड़े से बड़े इब्राहिम धर्म पिताएं जैसे ही क्यों न हो, वो छोटे हो जाते हैं और पूर्वज उनसे भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए कुरान में भी और बाइबल में भी 8 फरिश्तों का गायन है। लिखा है कि कयामत के समय में खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते हैं, जो पूर्वज का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। उन पूर्वजों को धर्म पिताएं भी मानते हैं, फरिश्तों के रूप में मानते हैं। वो फरिश्ते ही फिर देव पद पाते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो पहले जन्म लेते हैं, बच्चे बाद में जन्म लेते हैं। तो बाद में जन्म लेने वाले पहले जन्म लेने वालों से ज्ञान लेंगे या माँ बाप बच्चों से ज्ञान लेंगे? है? माँ बाप बच्चों को ज्ञान देंगे, क्योंकि जो पूर्वज है, पूर्व में जन्म लेने वाले हैं, वो बड़े हैं और बड़े होते ही हैं ज्ञान से। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। और बाबा, शिव है ज्ञान सूर्य, शिव है ज्ञान सूर्य। हाँ जी, फिर गीता में ऐसा क्यों बोला, मैं आता हूँ तो पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, मैं आकर के पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ? वो तो गीता में लिखा है, वो संस्कृत की गीता में लिखा है। जो लिखने वाला है वो मनुष्य है या भगवान है? हैं? मनुष्य है। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि वास्तव में ज्ञान सूर्य कौन है और कैसे है, ज्ञान सागर कौन है और कैसे है। सागर धरणी के साथ रहता है या धरणी से दूर होकर रहता है? जब पति पत्नी है तो साथ साथ होंगे या दूर होंगे? और सूर्य, सूर्य तो दूर रहता है। तो वो ज्ञान सूर्य है। कौन? शिव बाप। वो सदैव ही रोशनी के अंदर है, अंधेरे में कभी आता ही नहीं। और सागर और पृथ्वी तो अंधेरे में भी आते हैं तो रोशनी में भी आते हैं। सितारे भी अंधेरे में भी आते हैं तो रोशनी में भी आते हैं। सूर्य तो सदा शिव है, सदैव रोशनी में है। उसमें तो क्षण मात्र के लिए भी कभी अंधेरा नहीं आ सकता।
हैं? वो कहते हैं कि पूरी शक्तिधारी को पवित्र बनो। तो ये पुराने दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो उनको बाहर हेलीकॉप्टर भेजेंगे और ये बोला कि हेलीकॉप्टर की भी वहाँ जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े पक्षी निकलेंगे तो तुमको उड़ा दे रहे। हेलीकॉप्टर की जो बात बताई है वो इस दुनिया की बात बताई है। संगम युग में जो बच्चे इधर उधर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, भटके हुए होंगे, लेकिन पुरुषार्थी बच्चे होंगे, उनको बचाने के लिए बाबा ने बताया आगे चल के एक हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। विनाश की विभीषिका में उन बच्चों को जिनको बचाना होगा बचा लेंगे। बाकी सतयुग में कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। वहाँ तो पक्षी ही ऐसे होंगे जो जहाज का काम करेंगे। इसलिए चित्रकारों ने शास्त्रों में जो चित्र बनाए हैं विमानों के, वो कैसे चित्र बनाए हैं? पक्षियों जैसे चित्र बनाए हैं। बाबा वराह धर्म की आत्मा इस्लाम धर्म की है, तो वराह ने पृथ्वी को पाताल से निकालते हुए दिखाया। इसकी शूटिंग अब कैसे हुई माना संगम युग? जो गड्ढे में गिरता है वो गड्ढे की पीड़ा को जानता है। जो ज्यादा गड्ढे में गिराई नहीं है वो जानेगा भी नहीं। तो कौन सा धर्म है जो ज्यादा गड्ढे में गिरता है? इस्लाम धर्म में भी कोई 100% ऐसी आत्मा होगी जो बहुत अनुभवी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म की वही हिरण्याक्ष के रूप में दिखाई गई है, जो पृथ्वी को पाताल में ले गया। फिर शुक्र अवतार दिखाया गया है। काहे का अवतार? वराह अवतार। वराह कहो, शुक्र कहो। सूअर का अवतार, जिसने गड्ढे में ले जाई हुई पृथ्वी को बचाया। वास्तव में भगवान एक जन्म लेते हैं या कुकर शुकर अवतार लेते हैं? जन्म तो एक ही लेते हैं, परंतु जो नीचे नीचे किस्म की आत्माएं हैं उन्होंने भी अपने को भगवान साबित कर दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी को उबारने वाला शुक्र होगा या भगवान होगा? भगवान होगा। और राम रावण पर जीत पाता है और सीता को ले आता है, तो सीता अग्नि परीक्षा देती है। सीता अग्नि परीक्षा देती है। हाँ। और बाद में फिर दूसरी बार अयोध्या में आने के बाद में और वन में छोड़ने के बाद में धरती में चली जाती। हाँ। जो जहाँ से पैदा हुआ है वहीं समा जाएगा। आत्माएं परमधाम से आई हैं तो कहाँ समा जाएंगी? परमधाम में ही समा जाएंगी। सीता तो स्वयं धरणी है। धरणी का मानवीय रूप है।
तो वो मानवी जहां से निकली है वहीं समा जाती है। दुनिया वाले उनको दूध दर्द तकलीफ देती है, उसका कारण क्या है? दुनिया वाले दूध देते हैं, उसका कारण क्या है? माताओं को, दुनिया वाले जो दुख देने वाले हैं, उन दुख देने वालों को जिन्होंने धरणी का रूप धारण किया है इस जन्म में, उनको दुख नहीं दिया होगा। एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष का रूप मिलता है कि नहीं? स्त्री पुरुष का चोला कोई पक्का थोड़ा ही है कि आत्मा स्त्री का ही जन्म लेती रहेगी। कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता रहता है। और बाबा जब अश्वमेध यज्ञ होता है, एक व्यक्ति का ध्यान, पति इस जन्म में जो अभी है वो जन्मांतर उनका जोड़ा बना हुआ है। नहीं, किसी का कोई आत्माएं ऐसी हैं भाग्यशाली जिनका 84 जन्मों का भी जोड़ा बना हुआ है। उसमें भी एक आत्मा ऐसी है जो एक के साथ ही जोड़ा बना के रखती है 84 जन्म तक। जैसे शंकर और पार्वती, पार्वती की ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगे अगर हमारी वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। तो क्या ऐसा सभी होते हैं? ये माताएं जो वृक्ष को धागा लपेटती है और कहती है कि 7 जन्म तक हमारा यही साथ रहेगा। कहना और करने में अंतर भी होता है या नहीं होता है? बहुत होता है। दूसरों को कह के सुना दिया, समझते हैं लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी माता है। लेकिन कर्मों में भी तो देखा जाता है, कर्म भी तो ऐसे होने चाहिए। अगर कर्म भी ऐसे हैं, कथनी भी वही है, करनी भी वही है, तो प्राप्ति भी वही है। हाँ, वो भी कर्मों के हिसाब से। जो ज्ञान को ज्यादा धारण करता है तो उसका नाम बाला हो जाता है, भले छोटा है। कहते हैं ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, मानसी पुत्र पहलौटी के। उनमें सनत कुमार सबसे छोटे थे, परंतु ज्ञान में और याद में बड़े तीखे थे। इसलिए वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बीज बन गए। और जो 3 थे वो 3 धर्मों के बीज बन गए, नंबरवार हो गए। रामायण में इसलिए बांध ले कि हमारा पति कुछ नहीं देख सकता है तो मैं क्यों देखूं दुनिया को। मैं भी अपने पति को फॉलो करूंगी। और रामायण में हनुमान का सीता को ढूंढने जाते हैं लंका में, तो रावण उसकी पूंछ में आग लगा देता है। पूंछ बड़ी बड़ी होती जाती है, पूंछ लंबी होती जाती है, सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं। तो इसकी शूटिंग कब हुई? अभी नहीं हो रही है। अभी हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा किस में प्रवेश होके पाठ बजा रहा है? राम वाली आत्मा में प्रवेश होके पाठ बजा रहा है। राम वाली आत्मा जो है, ये सारी दुनिया लंका है या नहीं है?
है, लंका है। इस सारी दुनिया में लंका में जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को अपने देह अभिमानी की पूंछ में लपेट रही है। वो 16,000 वस्त्र अच्छे अच्छे सारे लपेट लिए जाते हैं और उनमें काम विकार की आग लगा दी जाती है। लंका सारी जल जाती है और पूंछ फिर भी बच जाती है। जिनको जलना है वो जलते हैं। वस्त्र जलते हैं या आत्मा जलती है? वस्त्र जलते हैं, आत्मा सेफ हो जाती है। ये आग लग रही है, आग लग रही है तो रावण को आग लगती है, स्थूल आग की बात है या दिल जलता है? दिल जलता है। और में यज्ञ होता है तो राम घोड़ा छोड़ता है। तो ये बात 2008 की बात की, जब राम रावण के बीच पड़ता है। घोड़ा का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की सोल। वो मन का पार्ट बजाने वाली आत्मा घोड़ा है। ये मन रूपी घोड़े को संसार में छोड़ दिया गया। ये मन रूपी घोड़ा चारों ओर संसार में घूम रहा है। अब ये पान का बीड़ा कौन उठाता है? कौन उस घोड़े को पकड़ता है? वो देखना है। कोई पकड़ पाता है क्या? राम के घोड़े को राम के अलावा और कोई कंट्रोल करेगा क्या? कोई नहीं कंट्रोल कर पाता। और बाबा 33 करोड़ आत्माएं ज्ञान नहीं लेते, सिर्फ 10 करोड़ लेते हैं। बाकी जो ज्ञान 10 करोड़ लेते हैं, ज्ञान लेना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ प्रजा है या राजाएं हैं। राजाएं ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, धारण कराते हैं, या प्रजा धारण करती है। तो ये बात तो गलत है कि 10 करोड़ आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं या ज्ञान लेती हैं। वो सिर्फ सुनती हैं, एक कान से सुनती हैं, दूसरे कान से निकाल देती हैं। उनको नहीं कहेंगे कि वो धारण करती हैं। और बाबा 2011 की मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में बोला है, बाप रोज परम धाम से आता है। बाप तो एक बार आता है तो पूरे संगम युग जाता ही नहीं होता। 2 फरवरी 2011 की अव्यक्तवाणी में बोला। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है या ओरिजिनल मुरली है? अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी का पॉइंट नहीं है, बाप रोज आते हैं। हाँ बाबा 2002 की अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी ब्रह्मा की सोल चलाती है या शिव बाप चलाते हैं? वो कैसे कहेंगे? पक्का पक्का नोट करो, फिर पूछो। कैसे नहीं, बाबा ने जो अव्यक्तवाणी पढ़ी है उसमें ये पढ़ी। बाबा ने अव्यक्तवाणी पढ़ी है? अरे अव्यक्तवाणी में तो ये वाक्य हो ही नहीं सकता, मुरली में हो सकता है। हाँ बाबा जो कन्या शादी कर ले, बाहर मना यहाँ आके फिर बाहर जाती है, शादी कर लेती है,
तो क्या वो महाकाली की पूजा करेगी? और जो शादी नहीं करती हैं, बिना शादी के ही शादी कही जाती है, गुप चुप होती है, उसे क्या कहा जाएगा? वो भी महाकाली की पूजा है। वो काली से भी काली हो गई कि थोड़ी गोरी रह गई? काली हो गई। वो तो काली से भी काली हो गई। और महाकाली तो जगदम्बा बनती है ना बाबा। हाँ, फिर एक वार्तालाप में बोला है गंगटोक की कि इस्लाम धर्म से जो आएगी वो ज्यादा काली बनेगी। हाँ, वो उनकी लेफ्टिस्ट भुजाएं बनेंगी। महाकाली की भी राइटियस भुजाएं और लेफ्टिस्ट भुजाएं होती कि नहीं? तो लेफ्टिस्ट ज्यादा काले होंगे या राइटियस ज्यादा काले होंगे? वो और ज्यादा काले होंगे। उनमें भी कोई ऊपर की भुजाएं होंगी और कोई नीचे की छोटी भुजाएं होंगी। नंबरवार हैं। और बाबा 8 धर्म के 8 प्रजापिता है और धर्म तो 10 बताते हैं। वास्तव में धर्म तो 4 ही हैं। बाकी तो उनके छेड़े हैं। उनको धर्म कहेंगे या मठपंथ कहेंगे? मठपंथ हैं। तो 4 जो मुख्य धर्म हैं, उनके सहयोगी 4 मुख्य धर्म और हैं। असिस्टेंट भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 4 वो और 4 उनके असिस्टेंट, ऐसे 8 हो गए। और 8 ही उनके पूर्वज गाए जाते हैं। और कलयुग के अंत में श्रीमंत देवस्थान तिरुपति बालाजी है। कलयुग के अंत में गायन में श्रीमंत देवस्थान तिरुपति बालाजी है। तिरुपति बालाजी श्रीमंत है, माना धनवान है। श्रीमंत है। हाँ, और फिर अभी लास्ट में अनंतपुरम में 7 महीने सोना सरप्राइज था। और वो जो विष्णु की मूर्ति सटी, तो वो सबसे श्रीमंत हो गया। पद्मनाभम मंदिर है? पद्मनाभन मंदिर में इतना सोना है। पद्मनाभम मंदिर में सबसे ज्यादा धन संपत्ति मिली। हाँ, वो सबसे ज्यादा श्रीमंत हो गया। क्या विष्णु की सो थोड़ा ही श्रीमंत हो गया। जो धन छुपा के रखे वो बड़ा श्रीमंत हो गया। छुपाने वाला वो नहीं था बाबा। जिसका छुपा हुआ धन पकड़ा गया, किसी के काम नहीं आया, पब्लिक से ले लेके तो रख लिया। राजा जो पब्लिक से धन लेके रखता है, वो प्रजा की सुरक्षा के लिए रखता है या अपने बाल बच्चों की सेहत के लिए रखता है? वो प्रजा का धन है, उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। ये तो उल्टा काम हो गया। अंग्रेज लोग ले जाते हैं। हाँ, अंग्रेज लोग लेकर जाते। हाँ जी। अंग्रेज लोग वो धन अंग्रेज अगर वो ले गए होते तो छुपा हुआ कहाँ से मिलता? नहीं, उसको इकट्ठा करके रखने की दरकार ही नहीं। आते जाए चलाते जाओ। बाबा तिरुपति बालाजी में तो कागज की नोट है तो श्रीमंत है, पर वहाँ तो गोल्ड है ना। जो कागज के नोट आते हैं वो पब्लिक से आजकल इकट्ठे किए जाते हैं। वो पब्लिक के इकट्ठे किए हुए नोट नहीं है। उस समय सोने की मोहरें चलती थी। उस समय नोट नहीं छापे जाते थे। उस समय हीरे जवाहरातों का खजाना इकट्ठा किया जाता था। वो उस समय की बात है। अब वो चाहे पद्मनाभ हो, चाहे तिरुपति हो या कोई भी हो, जिनके भी मंदिर बने हुए हैं वो द्वापर कलयुग की यादगार हैं या संगम युग की यादगार हैं? कहाँ की यादगार हैं? संगम की यादगार हैं। और
और है शंकर पार्टी में कितनी पार्टी है? कौन ओपी के वाले? 3 है बोले, है 4 पार्टी है कि 3 है बोले शंकर पार्टी में? शंकर पार्टी में मैंने बोला तुमने वो अगस्त वाणी है, वो अगस्त वाणी में 10/4/11 की उसमें देखो क्या लिखा है, तो उसमें वो लिखा है ना, मैंने वो क्या बोल रहे हैं? उत्तर लिखा है उसमें, तो एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? तो उत्तर एडवांस पार्टी वाले आप लोगों के सारे पिंड तैयार करने वाले है। तो वो बोले, मैंने बोला निकालो तुम्हारे पास वो वाणी है क्या? हाँ कल बोला तो वो बोले ये पार्टी सब चालू है, बोले ये संघर्ष की बात है ना, बोले सब मैंने बोला संघर्ष की बात आके देखो तो समझो और बड़ा चिंतन करो, नष्ट वहाँ जब तक बुझते रहे तब तक क्या सुनेंगे? ज्ञान सुनाने के लिए गए, हाँ बातें बता रहे हैं। हाँ सीखे वाले की बात बता रहे हैं। वाली की बात हाँ जी हाँ जी। तो अगर सीखे हो कि मैंने आप मुरली से बाबा, ये देखो कोई क्या है। चीज़ उन्हें अपनी बात तो कह लेने दो। हाँ जी तो पिछले ज़्यादा बोलते हो तो बताओ बोलिए कितनी पार्टी है? मैंने बोला पार्टी तो 3 पार्टी है, वैसे तो पहली पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी, दूसरी पार्टी और तीसरी है प्लानिंग पार्टी। तो ये निकाल रहे कौन? जो प्रजापिता है मीटिंग ब्रह्मांड निकाल दादा निकाल तो क्या पूछ रहे एक हैं? बात बताएं। पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। हाँ ये कहना चाहते हैं पीछे वालों से उन्होंने ज्ञान चर्चा की होगी, हाँ तो उनकी जवाब वो बता रहे हैं आप। हमने ऐसा पार्टी एडवांस पार्टी क्या है, उसके प्रति जो पार्टी क्या है। अरे वो तो अपने तरीके से बोलेंगे, उन्हें नहीं मालूम है तो कोई भी मोड़ दे करके बोलेंगे। उनका कहना है कि जो शरीर छोड़ते जाते हैं वो एडवांस पार्टी है। वास्तव में तो बात यह है कि जो भी शरीर छोड़ रहे हैं वो शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में जो तीखे बच्चे हैं, जिनके आत्मा की बेसिकली कट उतर गई है और जिन्होंने बाप के वर्तमान कालीन पार्ट को भी पहचान लिया है, उन बच्चों में वो आत्माएं प्रवेश कर रही है, प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। तो दोनों मिलकर के ऐड हो गए, शरीर छोड़ने वाले भी ऐड हो गए और जिनका शरीर चल रहा है लेकिन ज्ञान योग में तीखे हैं उनमें ऐड हो गए। इसलिए वो एडवांस पार्टी है। वो एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, जो प्लानिंग करते हैं कि नई दुनिया कैसे आएगी और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा और नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग की दुनिया स्थापन होगी उसकी पालना की प्लानिंग कैसे होगी। वो है प्लानिंग पार्टी। दूसरी पार्टी वो है जो इंस्पिरेशन पार्टी बताई जाती है, इंस्पिरेट करती है। जैसे ब्रह्मा की सोल, ओम राधे जगदम्बा की सोल जिन आत्माओं में प्रवेश कर रही है उनको उमंग उत्साह देती है, उनको पावर देती है, इंस्पिरेट करती है। इसलिए वो इंस्पिरेटिंग पार्टी है। जिनको ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो ऊपर चले गए, वो ऊपर नहीं चले गए, नीचे रह करके ही वो ऊंचा काम कर रहे हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी। और तीसरी वो पार्टी है जो अभी मैदान में नहीं आई है, मैदान में आने वाली है, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है
गुलजार दादी के मुख से कि विजय माला का आवाहन करो, वो विजय माला के मणके ही प्रैक्टिकल पार्टी के मणके हैं। प्रैक्टिकल प्योरिटी के बिना नहीं हो पाता है। उन आत्माओं में प्योरिटी है जन्म जन्मांतर की, वो पार्वती को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं। ऐसी प्रैक्टिकल आत्माएं प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना करके दिखावेंगी। प्लानिंग करने वाले दूसरे हैं, इंजीनियर अलग होते हैं, और मकान बनाने वाले या मजदूर अलग होते हैं, मिस्त्री अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली आत्माएं हैं। इंजीनियर और वो मिस्त्री मजदूर पार्टी दोनों कोऑपरेटिव होकर के जब कार्य करते हैं तो कार्य संपन्न हो जाता है, मकान बन करके धड़ाधड़ शुरू हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो अभी वो नई दुनिया का संगठन बना नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष होने की तो बात ही नहीं है। हाँ, फाउंडेशन पड़ चुका है, और वो फाउंडेशन अंडरग्राउंड पड़ता है। अंडरग्राउंड की बात सबको पता नहीं चलती है। जब विजय माला के वो मणके निकलेंगे तो अंडरग्राउंड की जो पार्टी है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, और नया मकान भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। वो अंग्रेज लोग भी जानेंगे पैराडाइज क्या होता है, वो मुसलमान भी जानेंगे जन्नत क्या होती है। अभी तो वो समझते हैं कि जन्नत पैराडाइज कोई ऊपर की चीज है, जैसे हिंदू लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। ऊपर में नहीं होता है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है। और बाबा, शिवलिंग सभी ठिकानों पर पत्थर के होते हैं। शिवलिंग जहाँ पूजा होती है वो सभी ठिकानों पर पत्थर के होते हैं। नहीं, स्वर्णलिंग भी होता था, रजत लिंग भी होता था, ताम्रलिंग भी होते थे, और अभी कलयुग में पत्थर के लिंग बनाए जाते हैं। क्योंकि जो लिंग के रूप में आत्मा पूजी जाती है वो पत्थर बुद्धि बन चुकी है कलयुग अंत में। सतयुग में सोने जैसी थी, त्रेता में चांदी जैसी थी, और द्वापर में तांबे जैसी रजो प्रधान थी। अभी कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन गई है। इसलिए वो पत्थर बुद्धि में जब पारस बुद्धि परमात्मा प्रवेश करते हैं तब उसको भी पारस बना देते हैं। हाँ, अमरनाथ में वो बाबा ने बताया है कि बाबा भी अमरनाथ में गए थे। सवेरे 4 बजे जाके देखा तो एक ब्राह्मण बच्चा जाकर के बर्फ इकट्ठी करके लिंग बना देता था। वो सारे दिन उसकी पूजा होती रहती थी। ये भी संगम युग की शूटिंग की यादगार है। कोई ब्राह्मण बच्चा है जो बीज रूपी स्टेज में स्थिर हो जाता है। जिसके लिए बोला है कि बाप की जब प्रत्यक्षता होगी तो जो देखेगा, जो सुनेगा, उसके मुंह से निकलेगा बाप आ गए, मेरा बाबा आ गया। सबको दर्शन होगा।
ये अमरनाथ की ऊंची स्टेज का दर्शन है, जो अव्यक्त वाणी में भी बोला है कि तुम्हारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके अव्यक्त चेहरों को ध्यान से देखो, चेहरे से ही निराकारी स्टेज झलकती है, तो बाप भी संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो लिंग है, अर्थात इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है, सुनते हुए न सुनना, संसार में चारों ओर ग्लानि उड़ रही है, ग्लानि की बातों पर कान न धरना, देखते हुए भी न देखना। ऐसी इंद्रियों की स्टेज बनाना जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी नहीं है। उसको कहते हैं लिंग स्टेज। वो लिंग भगवान नहीं है, उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो भगवान है। बिंदु है शिव बाप, मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है। वो कभी बदलता नहीं है कि कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए, वो तो सदैव ही बिंदु है। वो बिंदु भगवान बाप है, गॉड फादर है। वो प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी निराकारी स्टेज वाला बना देता है। वो भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, तो लिंग कहा जाता है। बाकी वो लिंग वो स्टेज है जो मुरली में बताई है कि तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। शीतल इंद्रियां शीतलता प्रदान करेंगी या मार मारेंगी? शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसलिए बर्फ का लिंग कहा जाता है। बाकी लिंग कोई बर्फ का होता नहीं है। लिंग में गर्मी आती है तो बर्फ का होता है या गर्माहट होती है? गर्माहट होती है। लिंग का कैसे कहेंगे कि वो बर्फ का हो सकता है? ये तो भक्ति मार्ग में यादगार दिखाई गई है कि याद की ऐसी स्टेज बनती है, जो कामेंद्रिय है वो भी बर्फ के समान ठंडी हो जाती है, मारने वाली नहीं रहती है। कोई पूछते हैं अरे भगवान है तो भगवान के साथ इतनी स्त्रियां क्यों रहती हैं? तो भगवान जवाब देते हैं तुम भी सींग मारना अपना बंद कर दो तो तुम्हारे साथ भी रहने लगेंगी। तो मुंह नीचे, सर नीचे हो जाता है। ये जो 84 जन्म लेता है, जो 84 जन्म लेता है वही सत्य के अंदर जन्म लेता है, और जो कम जन्म लेता है तो वो दिखता में 83 जन्म लेने वाला सत्युग में जन्म लेगा या नहीं लेगा? 83 जन्म लेने वाला, लेकिन त्रेता में तो नहीं होगा। उनका कहना यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो ही सतयुगी आत्माएं हैं। बाकी कम जन्म लेने वाले त्रेता युगी हैं।
हर बात के कहने का ढंग होता है और समझने समझाने का भी ढंग होता है। 84 जन्म लिए माने 100% सतयुगी है। अगर एक जन्म भी कम हो गया तो 100% सतयुगी नहीं कहेंगे। कुछ न कुछ फेलियर हुआ या नहीं हुआ? फेलियर हुआ। और जो फेलियर होता है वो चंद्रवंशी होता है या सूर्यवंशी होता है? चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए बोला कि 84 जन्म पूरे लेने वाले ही सूर्यवंशी हैं, सतयुगी हैं। सत्य, सत्य माने सत्य और झूठ माने झूठ। कख का चोर सुलख का चोर। अगर 100% सच्चा है तब ही सच्चा है। सत्य में असत्य अगर थोड़ा भी डाल दिया, दूध का भरा हुआ घड़ा है, अगर उसमें एक बूंद भी सर्प का विष मिला दिया तो सारा का सारा क्या हो गया? सारा ही विष हो जाता है। इसलिए कहा कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही सच्चे सतयुगी हैं, सूर्यवंशी हैं। बाकी जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं वो 7 नारायण और उनकी सारी प्रजा पक्के सतयुगी न होने के कारण, पक्के सूर्यवंशी न होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। चेहरा प्रत्यक्ष हो जाता है कि वे फेलियर हैं या पक्के पास होने वाले हैं। 7 धर्मों के नारायण तो द्वापर के बाद कन्वर्ट होते हैं। हाँ। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा वो भी तो सतयुग का पहला नारायण है, वो भी तो द्वापर के बाद कन्वर्ट होता है। नहीं, वो प्रभावित होते हैं, सिर्फ कन्वर्ट नहीं होते। वो तो खुद के शरीर से बाबा को नहीं पहचान पाते ना। तो क्या हुआ? तो फिर वो द्वापर से तो वो कौन से हो जाते? उनको पहचान यज्ञ के आदि में माता ने दी थी या नहीं दी थी? तो पहचान नहीं पाया ना। परंतु जिन्होंने ज्ञान दिया था वो फेल हुए या पास हुए? तो जिनका बाप ही फेल हो गया वो बच्चा कैसे पास की लिस्ट में हो जाएगा? तो पास की लिस्ट में तो नहीं आएगा। हाँ जी, वो भी तो कन्वर्ट होता है ना। कन्वर्ट नहीं होते हैं, कन्वर्ट नहीं होता। वो सिर्फ प्रभावित होते हैं। माँ बच्चों से प्रभावित होती है, ऐसे नहीं कि माँ बच्चे के धर्म में चली जाती है, नहीं। और बाबा, हाँ तो पाप कर्मों का पूरा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा। हाँ, तब हमारी अवस्था देहवान की होगी या आत्माभिमान की? ये अपने पर है। किसी की देहवान की होगी, किसी की आत्माभिमान की होगी। जिनकी आत्माभिमान की स्टेज होगी उनके पाप जरूर भस्म हो चुके होंगे। वो तो आदि हुए ना फिर। हैं? वो तो आदि हुए। आदि क्या? आठ नहीं हुए। आठ ही समझ लो। बाकी क्यों तो फिर बाकी तो फिर सजा खाओ। सबके सामने उनका चिट्ठा खुला। तो क्या हुआ? छुपाया काहे के लिए? हाँ, जो अवस्था अपने नीचे ऊपर होती है, कोई संकल्पों से, कोई कर्मियों से नॉर्मल, तो वो भी बाबा को अपन बताना चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन अपन जब ज्ञान सुनाते हैं, जो कमजोर आत्मा होती है धारणा से या तो बोलो अपने धर्मों से, तो तिलमिला उठती है। तो उसके बारे में क्या कहना? कौन तिलमिला उठता है? जो मना द्वापर से बोले तो दूसरे धर्म की आत्मा होती है, धारणा में कमजोर होती है। हाँ। उनको जब हम ज्ञान सुनाया जाए, हाँ। तो धर्मों का ज्ञान सुनाया अपन कल्पवृक्ष में समझाए जाते हैं। हाँ। उस समय वो तिलमिला उठती है, नाराज हो जाती है। हाँ। उसका मतलब क्या समझ?
पहले घर वालों को दान देना है या बाहर वालों को दान देना है? तो घर वालों को दान देना है। जब हमें घर वालों को दान देना है तो हमें पहले परख शक्ति होनी चाहिए कि कौन हमारे कुल का है। हमारे कुल की पहचान बताई, थोड़ा भी ज्ञान सुनावेंगे फौरन चटक जाएगा, वो हमारे अपने कुल का है। और जो बहुत घिस घिस करते हैं वो हमारे कुल के नहीं हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो पहले भी कन्वर्ट हुए थे, अभी फिर टाइम आएगा तो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। उनके पीछे हम मेहनत क्यों करें? जो हमारे कुल के हैं उनको उठाने की जरूरत है। वो उठ जाएंगे तो अंत तक सुहायला बने रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे, नहीं तो फिर धोखा दे जाएंगे जब फाइनल पेपर होगा। बाबा एक वार्तालाप में बताया अष्टदेव जो है 4 सूर्यवंशी 4 चंद्रवंशी, क्या ये सही है? जो कन्या है जो पति के संग के रंग में जाती है, रंग जाती है, तो कौन से कुल की हो जाती है? तो सूर्यवंशी कुल में जब चंद्रवंश की 4 कन्याएं आती हैं तो वो भी सूर्यवंशी हो जाती हैं। इसलिए 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी, ये 8 की माला प्रसिद्ध है। और बाबा, कृष्ण की कटी उंगली में द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू बांधा, तो छोटी उंगली तो जगदम्बा हुई। जगदम्बा की उंगली ये है या ये है? तो यही छोटी उंगली कटती है ना। चक्र इस उंगली में घुमाया जाता है या इस उंगली में घुमाया जाता है? फिर है किस उंगली में? हाँ, तर्जनी है ये, उसमें घुमाया जाता है। जो ताड़ना करने वाली उंगली है उसमें घुमाया जाता है। ये छोटी उंगली है। ये 5 पांडव हैं। 5 पांडवों में सबसे छोटा है सहदेव। सहदेव उसे है कहा जाता है जो देवताओं के साथ रहता है, देवताओं को सहयोग देता है। सिख धर्म ने कौन से धर्म को सहयोग दिया? हमेशा देवता धर्म की आत्माओं को ही सहयोग दिया। इसलिए वो ही सहदेव के कुल के हैं। कोई सहदेव एक नहीं है। पांडव 5 कहे गए हैं, परंतु युधिष्ठिर कोई एक नहीं है जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा। और भी नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही भीम भयंकर कर्म करने वाले कोई एक नहीं है। नंबरवार और भी होंगे या नहीं होंगे? और भी हैं। ऐसे ये 5 पांडव हैं। सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, बौद्धि, सन्यासी और सिख। ये 5 भारतीय धर्म हैं जो 5 पांडवों की यादगार हैं। तो वो द्रौपदी कौन जिसने साड़ी का पल्लू बांधा? और वो उंगली कौन? ये उंगली है द्रौपदी जिसने गौवर्धन पर्वत उठाया, गौओं को बढ़ाने का पहाड़ उठाया। वर्धन माने बढ़ाना, गौ माने गौएं, वर्धन माने बढ़ाना। कितना बढ़ाना? 16,000। 16,000 गौओं का समुदाय इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, उसकी पालना की। तो उसकी पालना
उसको उठाने का कार्य किसने किया? कौन सी उंगली ने? इस उंगली ने किया। हाँ जी, सहदेव अर्थात देवताओं का सहयोग देने वाली। और फिर वो पकड़ी जो उंगली वो कौन? ये तर्जनी उंगली है। तर्जना, ताड़ना करना, तर्जन करना है, ऐसा नहीं करना। कौन तर्जन करता है? कौन तर्जन करता है? अर्जुन ही तर्जन करता है। और बाबा देवात्मा अंत तक उतरती है तो उनका पूछा। हाँ, मुरली में बोला है कि देवात्मा अंत तक उतरती है। देवात्मा और जो इस्लाम आत्मा है वो अंत तक नहीं उतरती है। जो बौद्ध आत्मा है वो अंत तक नहीं उतरती। हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती है। कोई भी धर्म की आत्माएं बीच में आना बंद नहीं करती। जब से आना शुरू होती है तब से लेकर अंत तक उतरती ही रहती है। ये सिर्फ सनातन धर्म की आत्माओं की बात नहीं है, सभी धर्मों की यही बात है।